हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला एनएसएस अशोकनगर रांची। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। आज के जो सिनेरियो में जैसे लिव इन रिलेशंस में कपल्स रह रहे हैं, या फिर आज हम लोग देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, टीनेजर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर इतना बढ़ गया है जिसमें आप एक दूसरे के लिए फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और बहुत चांस रहता है कि फिजिकल रिलेशन हो और आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकें। तो आपको रिलेशन में रहते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को बड़ी बीमारी या बड़ी परेशानी से बच सकें? सबसे पहला जो है, आपको पता नहीं होता है कि आपका जो पार्टनर है उनका स्टेटस क्या है, उनको क्या-क्या बीमारी है। खास के कुछ बीमारियां जो है वो सेक्स के द्वारा ही फैलती है और जो ये बहुत ही घातक होती है, बहुत गंभीर बीमारी होती है, जैसे एचआईवी, एड्स। दूसरी है एचबीएस-एजी। ये सारी बीमारी जो है आपके शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है। एचआईवी में आपका जो है इम्यूनिटी बिल्कुल घट जाता है, बहुत सारे बीमारी होती है और जान जाती है। एचबीएस-एजी मतलब हेपेटाइटिस बी जो है, ये इसके कारण लिवर जो है वो आपका डैमेज हो सकता है, जिसके कारण सिरोसिस, लिवर पूरा खत्म होना, या फिर कैंसर जो हेपेटोसेल्युलर कैंसर है वो भी हो सकता है। इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और साथ में वीडीआरएल मतलब सिफिलिस जैसी बीमारी हो सकती है। और इन सब से बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉन्डोम का यूज़ करें। अगर हो सके तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेके आप 3 डोज़ेज़ लेके खुद को इससे बचा सकते हैं। कॉन्डोम ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये आपको बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे और सेक्सुअल डिजीज़ है, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लमाइडिया हो गया, इन सबसे बचाता है। क्लमाइडिया खास खतरा क्या होता है कि ये पुरुषों में तो दबा हुआ रहता है, उनको सिम्पटम नहीं देता, पर लड़कियों में ये अगर इन्फेक्शन अंदर रह गया, तो ये उनके दोनों ट्यूब को डैमेज करता है और जिससे बाद में उनके प्रेग्नेंट होने का चांस कम हो जाता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी होती है, ट्यूब बंद हो जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, जो लकी हैं तो उनमें ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें ट्यूब में बच्चा रुकने का चांस बढ़ जाता है। और लिवर के जो नीचे है वहाँ भी बहुत सारे रेसे-रेसे करके आता है, जिसको हम लोग फिट्ज़-कर्टिस सिंड्रोम बोलते हैं। साथ में ही आपको और जो है नए-नए हैं, जैसे आजकल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग सिर्फ रेगुलर सेक्स नहीं करके ओरल सेक्स या एनल सेक्स ये सब भी ट्राई करते हैं। तो आप जानिए कि ओरल सेक्स से बहुत बड़ा खतरा होता है कि सर्वाइकल कैंसर, मुँह का कैंसर, लड़कों में देखा जा रहा है कि या लड़कियों में उनके मुँह का कैंसर, ओसोफेजियल कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर का चांस भी बढ़ता है अगर आप बहुत कम एज में सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं। तो दोनों लड़के और लड़कियाँ जो है, गार्डासिल्क नामक एक सर्वाइकल कैंसर से बचने का वैक्सीन आता है, आप उनको ज़रूर लगवाएँ, जिससे आप इन सब बीमारियों से खुद को बचा सकें। और इसके साथ बहुत सारे तो जो कंटाजियस डिज़ीज़ है, जैसे अगर स्किन का इन्फेक्शन है, ये सारे डिज़ीज़ होने का तो खतरा रहता है। और अनवांटेड प्रेगनेंसी जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्ची है उसको पता नहीं, आप प्रेग्नेंट हो गए, इसके बाद को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना अपने आप में मुसीबत है, और या फिर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट इस उम्र में कराते हैं तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, जिसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग होना या बच्चेदानी का डैमेज होना, जिससे बाद में फ्यूचर में आप माँ नहीं बन सकती, या फिर सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकते हैं।